छात्रों पर टीयर गैस। लोकतंत्र बचा रहता तो लाठियों नहीं चलता, डंडा नहीं चलता, सरकार सुनने आती। क्या हुआ? सरकार जो हमारी वो हमसे इतना डर गई है कि अगर ये युवा अगर सड़क पे आए तो इनकी जो सत्ता है वो पलट सकती है। इस देश में जो इस सरकार से सवाल पूछेगा सभी को आतंकवादी और देशद्रोही घोषित किया जाएगा। हर साल परीक्षा के बाद परीक्षा पे चर्चा करवाते हैं, मन की बात ऑर्गेनाइज कराते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स रोड पर उतर के आ गए अपने मन का बात बताने के लिए, तब उनको अपने मन का बात नहीं सुनना है। तब कहाँ मर गया यहाँ का देश का सरकार, कहाँ आ रहा है बहन? ये पहले बताइए आपकी आप चेहरा क्यों छुपा कर रहे हैं? ये डर है कि सरकार आपके साथ कुछ गलत कर सकती है। देखिए डर तो है। ये आप देख सकते हैं, 2 टीयर गैस, छात्रों पर टीयर गैस छोड़ा गया। छात्र आंदोलन जो है बिहार में शुरू हो गया। यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया है, लाठीचार्ज। दिल्ली के बाद सबकी नज़र जो है बिहार पर थी, क्योंकि बिहार भी जो है क्रांति की धरती मानी जाती है और ये गांधी मैदान है, तो गांधी मैदान का एक अलग अपना इतिहास रहा है छात्र राजनीति का। सरकार आपको देशद्रोही कह रही है, आप पर लाठियां चला रही है, आपको पाकिस्तानी कह रही है। जब क्रांति आता है ना, भगत सिंह को भी कहा गया था कि वो है आतंकवादी, देश के लिए शहीद हो गए ना, तो जब बात देश पाएगा तो हम भी मरेंगे, पर जब तक जिंदा है जो भी करेंगे देश के हित में करेंगे। पर आपको तो एंटी नेशनल कहा जा रहा है। हाँ तो एंटी नेशनल और आतंकवादी ना, भगत सिंह को भी कहा गया, वो भी देश के लिए जान दिए, हम भी देंगे। कोई शर्म नहीं है, जिस देश में रहते हैं उसके लिए जान देने में, शहीद होंगे। एंटी नेशनल हम है जो गोदी मीडिया सरकार का पैसा खा के हम लोगों को गलत दिखा रहा है, देश के युवाओं, देश के आने वाले भविष्य को गलत दिखा रहा है, वो एंटी नेशनल नहीं है। और जो यहाँ पे करप्शन हो रहा है वो एंटी नेशनल नहीं है, और हम लोग एंटी नेशनल हो गए हैं ना कब से। दिल्ली में ब्रुटैलिटी हुई, छात्र को पीटा गया। पहले तो यहाँ के प्रधानमंत्री एक नंबर के, आपके जो माननीय प्रधानमंत्री है देश के, एक नंबर के आदमी है। पहले आप एक बात बताइए, हर साल परीक्षा के बाद परीक्षा पे चर्चा करवाते हैं, मन की बात ऑर्गेनाइज कराते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स रोड पर उतर के आ गए अपने मन का बात बताने के लिए, तब उनको अपने मन का बात नहीं सुनना है। तब कहाँ मर गया यहाँ का देश का सरकार, कहाँ मर आ रहा है? ठीक है, थोड़ा मर्यादित शब्द। मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराधना है। आराधना, क्या करते हो आप? मैं अभी बीए पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो नीट का एग्जाम दिया, मैंने खुद सीईटी का एग्जाम दिया है, जिसमें खुद बहुत सारे जो सेटअप्स थे, कंप्यूटर्स थे, वो खुद बंद हो गए थे। मेरा खुद का कंप्यूटर बंद हो गया था, उसमें भी चीटिंग हुई, उसमें भी धांधली हुई है। तो इस सरकार से हमारी सिर्फ यही मांग है कि आप इस्तीफा दें, आपसे ये देश नहीं संभल रहा, आपसे एजुकेशन सिस्टम नहीं संभल रहा, और आप इस्तीफा देके हट जाए। आराधना, जिस तरीके से दिल्ली में ब्रुटैलिटी हुई है, बर्बरता हुई है, छात्रों को जिस तरीके से मारा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि छात्र कोई देश के छात्र नहीं है, क्रिमिनल है। वही तो कहना चाह रहे हैं, ये देश की जो सरकार जो हमारी वो हमसे इतना डर गई है कि अगर ये युवा अगर सड़क पे आए तो इनकी जो सत्ता है वो पलट सकती है। इस वजह से इतना डर गए हैं कि इतना नीचे गिर गए हैं कि अपने ही देश के फ्यूचर को खुद बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पीछे कुछ महिला भी हैं, इनमें स्टूडेंट भी हैं। आप लोग पटना से हैं या बिहार के अलग अलग जिला से हैं? पटना से हैं। आज गांधी मैदान आने का क्या मकसद है आप लोगों का? हम यही कहना चाहेंगे सरकार से अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए और हमारे भविष्य के लिए कि अब नहीं तो कभी नहीं जग पाएंगे। अभी हमें ना अपना आवाज़ बुलंद करना होगा, ठीक है। हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, बस हमें यही चाहिए कि हमारी मांगों को पूरी करे। जिस तरीके से दिल्ली में ब्रुटैलिटी हुई, छात्रों पर बर्बरता हुआ, जिस तरीके से उन्हें मारा गया, इसे देखकर आपके मन में क्या? बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये यंग यूथ हैं, वो किसी के बच्चे हैं, और उन्हें जब प्रताड़ित किया जाएगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा। महिला है, पत्नी है, माँ भी है, तो भी है। जिस तरीके से बच्चों पर लाठियाँ चल रही थी, क्या देखकर लग रहा था? मैं यही अपील करूंगी सरकार से कि ऐसा ना करे, शांतिपूर्ण जो धरनाएं हो रही है उसे होने दे, हमारी मांगों को सुने। हम क्या चाहते हैं, हमें सुनने वाले कौन हैं? जिसे हम बैठाए हैं वही ना सुनेगा हमारी भावनाओं को, कौन समझेगा? फिर तो हम दूसरे के पास तो नहीं ना जा सकते हैं। आपको
चुनाव ये करके भेजे हैं वहाँ उस गद्दी पर भेजे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका दायित्व तो बनता है कि हमें आप सपोर्ट करें, हमारी मांगों को पूरा करें शांतिपूर्ण तरीके से, जो भी हो। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सिद्धार्थुल मुंतहा हुआ। आपके चेहरे पर मास्क है, क्या आपको लग रहा है क्या सरकार फिर आंसू गैस छोड़ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि गोली चला देगी। गोली से डरा हुआ थोड़ी है युवा इस देश का। अब उससे ऊपर उठ चुका है युवा। हाँ, हमको यही कहना है कि अगर नीट में एग्जाम में 25 से 30 लाख बच्चे बैठे हैं, तो उससे बाद SSC CGL जो मैं प्रिपरेशन करता हूँ 40 लाख बच्चे बैठेंगे इस देश में। तो अगर उसमें भी धांधली होता है या जहीं से भी आता है, जैसे अभी SSC GD का पेपर हुआ, उसमें आपको सुनने को मिला कि बहुत सारे लोग जो हैं 20 साल में 45 पेपर लीक हुआ है और मोदी गवर्नमेंट में 89 पेपर लीक हुआ है। 92 पेपर हुआ अभी आप 2021 से, और 2014 से जोड़ा जाए तो 172 पेपर लीक हुआ अभी तक। सिस्टम में ये नहीं है, सिस्टम में है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बैठा के रखा गया इतने सारे, और देश के युवा मांग कर। राजतंत्र है या लोकतंत्र बचा है? लोकतंत्र बचा रहता तो लाठियों नहीं चलता, डंडा नहीं चलता, सरकार सुनने आती। लोकतंत्र तो बचा नहीं हुआ है, और सिस्टम में कोई लोकतंत्र का बात नहीं। श्री मोदी और अमित शाह के अलावा किसी का चलता नहीं है सिस्टम में। ना ही पत्रकार, आप देख ही रहे हैं क्या हाल है सिस्टम में। अब वो समझ रहे हैं युवा को बुर्बक, या फिर नहीं आता उनको, कुछ समझ में नहीं है, देश में देख नहीं रहे हैं। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि देश का युवा जग रहा है, तो बहुत बुरा होगा उनके लिए आने वाले वक्त में। और अभी तो मैं 25 लाख 30 लाख, अभी तो 40 लाख बच्चा का एग्जाम कंडक्ट करना है। CGL जो एक्सटेंड कराता जा रहा है टाइम को, अगर उसमें गड़बड़ी हुआ तो वो 40 लाख बच्चा भी आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के लोग आपको देशद्रोही और पाकिस्तानी कह रहे हैं। उनका तो काम ही है, जो भी प्रोटेस्ट करता है उनको एंटी नेशनल और पाकिस्तानी बोलना। क्या उनके बोलने से हम पाकिस्तानी हो गए हैं? अगर पाकिस्तानी भी अगर हम हैं तो मांग क्या कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा चीज तो मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे धर्मेंद्र पर, अगर हमारा पैसा विदेश से ही आ रहा है तो हम मांग क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ संकल्प। मैं एक पहला सवाल आपसे मेरा ये है, कौन से चैनल? मेरा पब्लिक स्टेशन इंडिया है। कहा जाता है कि देशद्रोह की बात है कि जो मन आंदोलन कर रहा है वो एक देशद्रोही है। हम बात करते हैं, ये हमारा देश ये लोगों का देश है, कोई सरकार के देश नहीं है। ये देश हमारे लोगों को है। हमारे देश का भविष्य छात्रों में है। जब हमारे भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है तो इसका हम प्रारूप मानेंगे कोई। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकल्प कुमार हुआ। संकल्प, ये पहले बताइए आप चेहरा क्यों छुपा कर रहे हैं? ये डर है कि सरकार आपके साथ कुछ गलत कर सकती है? देखिए, डर तो है, डर तो हर व्यक्ति में है, लेकिन डर कर हम लोग कब तक जिएंगे? हम लोग, मैं टीचर हूँ JEE नीट का। मेरे स्टूडेंट का इस बार JEE एडवांस में 177 रैंक आया है कैटेगरी। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को एकदम डेप्थ वे में देखा है कि चीज़ें किस तरीके से करप्टेड हो रही हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, उसका पहले अटेम्प्ट में, पहला जो अटेम्प्ट हुआ उसका 535 नंबर आया, और दूसरे अटेम्प्ट में उसका 348 नंबर आया। तो पहला जो अटेम्प्ट था उसमें उसको प्राइवेट कॉलेज ही मिलता, लेकिन अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाता ना। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा जब दोबारा बार में उसको खराब कॉलेज मिल रहा है? सरकार तो कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं हमने दोबारा एग्जाम करा दिया। तो अगर आप दोबारा एग्जाम करा रहे हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने दोबारा एग्जाम करा दिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी जो इलेक्शन हुआ है वो खारिज हो जाए, हम आप लोग का दोबारा इलेक्शन कराए, तो उनका क्या जवाब होगा? उनका क्या जवाब होगा? बोलो, जवाब ये है कि आप देशद्रोही हो, आप एंटी नेशनल हो। लेट इट बी। इस देश का जेनजी एंटी नेशनल है। इफ ही बीजेपी से बड़ा कोई तो एंटी नेशनल नहीं है, मेरे को अभी तक तो लगता है। बीजेपी से बड़ा एंटी नेशनल कोई नहीं है। हम कोई भी देश का भविष्य युवाओं में है, और जो युवाओं के साथ खिलवाड़ करे, इससे बड़ा एंटी नेशनल कौन हो सकता है? ये पूरा सरकार एक एंटी नेशनल के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। इस वक्त सारे छात्र जो है वो राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं, राजभवन की तरफ जा रहे हैं। और देखिए, सारे जो स्कूल के छात्र हैं, सारे जो कॉलेज के छात्र हैं, विद्यापीठ के जो छात्र हैं, वो सारे लोग जो हैं इस वक्त एग्जीबिशन रोड के रोड पर हैं। और सारे लोग एक साथ जो है, ये देखिए, काफ़ी आक्रोश है लोगों में, काफ़ी भीड़ है, और सारे छात्र जो है इस वक्त एग्जीबिशन रोड में हैं और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। छात्रों पर टीयर गैस छोड़ा जा रहा है। छात्रों पर टीयर गैस छोड़ा जा रहा है।
छात्रों पर टीयर गैस, छात्रों पर टीयर गैस लाठी चार्ज के बाद टीयर गैस, लो छात्रों पर क्या हुआ? अरे ये भ्रष्टाचारियों के दलालों से पूछो कि नौकरी के 2 रुपये की नौकरी के लिए छात्रों पर क्लिक छात्रों पर आंसू गैस छोड़े गए और यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ये लाठीचार्ज ये आप देख सकते हैं 2 टीयर गैस, छात्रों पर टीयर गैस छोड़ा गया। आंख में बहुत सारे लोगों का आंख जलना, यहाँ मारा गया है, छात्रों को मारा गया। क्या हुआ सर? एक मिनट सर, बैठ लें। क्या हुआ? पुलिस मारा है सर। छात्रों पर टीयर गैस, 2 टीयर गैस छात्रों पर मारा गया, उसके बाद लाठीचार्ज। लाठीचार्ज, मोदी के ईगो पे बात थी, अब सारे देश के युवा के ईगो पे बात आ गई। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये पूरे देश में जन आंदोलन जारी रहेगा। अब तो जो दिल्ली में छात्र हैं वह मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस तरीके से उन लोगों ने छात्रों पर लाठियां बरसाई है, क्या वो अब डिजर्व करते हैं मतलब इस सरकार में रहना? जो इस देश में जो इस सरकार से सवाल पूछेगा सभी को आतंकवादी और देशद्रोही घोषित किया जाएगा। जिस तरीके से जंतर मंतर पे सारे बच्चों को बर्बरतापूर्वक मारा गया है, वहाँ पे सिविल ड्रेसों में महिलाओं को मारा गया, लाठी से प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया है, उसी का जवाबदेही में यहाँ पटना के सड़कों पे हम लोग उतरे हुए हैं। आप लोग पुलिस की लाठियों से डरने वाले नहीं हैं? हम लोग पुलिस के जाए जेल में डाल दो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक मोदी जी कहते हैं हम सबके दिल की बात सुनते हैं, मोदी जी कहते हैं हम दिल की बात सुनते हैं, मेलेडी के दिल की बात सुनते हैं, स्टूडेंट का थोड़ी सुनते हैं। तो आपको तो एंटी नेशनल कहा गया, आप पाकिस्तानी हैं। आपको कौन बोल दिया? अब गोदी मीडिया कह रही है, सरकार मोदी मीडिया कह रही है ना। हिंसा नहीं है तो क्या है? गांधी क्या छोड़ा इंडिया में, बताइए इंडिया में उसने क्या छोड़ दिया? एयरपोर्ट तो बेच दिया, बिजली तो बेच दिया, तो बचा क्या आपके पास? ये सरकार तो बचा क्या आपके पास? और जो 2014 से पहले आप ये पुलिस आप पर लाठियां चला सकती है तो हम भी भीतर ठेल सकते हैं। ये देखिए, सुबह से लोग डटे हुए हैं, 20 डंडे खाया हूँ, चला चुकी है, हाई कोर्ट का लॉयर हूँ मैं। हाँ, ये आप पर लाठियां चली, ये देखिए, ये भाई साहब हैं और इन पर लाठियां चली है। जब ये चलेगी हम भी चलाएंगे। वो क्या करेगी पुलिस? चला चुकी है, लेडीज को मार रही है। ये देखिए, एक बार फिर से धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से पुलिस जो है छात्रों पर एक बार फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए किस तरीके से पुलिस जो है छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली है। ये देखिए, ये लाठी चार्ज शुरू हो गया है, पुलिस लाठी चला रही है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन
सर क्या कर रहे हैं सर? ये तो अपने छात्र हैं ना, ये तो अपने देश के बच्चे हैं ना सर। सर ये तो अपने बच्चे हैं ना सर। सर ये तो अपने बच्चे हैं ना सर। पीछे पुलिस की तरफ से इन्हें रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। छात्र बैरिकेडिंग के बाहर खड़े हैं और सारे छात्र जो है अब यहाँ पर जमा हो रहे हैं। बैठेंगे यहाँ पर, काट दो।